वो कहते हैं ना, गरीबी और बदकिस्मती का चोली दामन का साथ है। दोनों एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। और 25 साल गरीबी में गुजारने के बाद भी ये प्रेमी जोड़ा एक उम्मीद की नई किरण जगाते हैं। कुछ समय पहले इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें इनकी जीवन भर की कमाई लग गई। और लॉकडाउन के बाद इनकी कमाई सिर्फ 100-200 रुपये दिन की रह गई। तो आइए आपको मिलवाते हैं गंगाराम जी से। पर आज हमारे साथ है गंगाराम जी। तो आइए गंगाराम जी से कुछ बातचीत करते हैं। तो गंगाराम जी, ये बताइए कि लॉकडाउन के बाद आपकी दुकान पे क्या इफेक्ट आया? लॉकडाउन के बाद में काम डाउन हो गया है थोड़ा, और लॉकडाउन से पहले बढ़िया काम चल रहा था, सही अपना फर्स्ट क्लास रोटी चल रही थी। और लॉकडाउन की वजह से जो है ग्राहक हमारे थोड़ा भड़क रहे हैं कि कोरोना की वजह से मतलब आ नहीं रहे खाना खाने। हाँ जी, सब लोग तो ग्राहक इस समय थोड़ा संकोच करके आता है, कोई पूछ करके क्या है भैया, सफाई देखते हैं कितनी है, सफाई हमारी बराबर होती है जी। और आइटम हमारे ऐसे ही बनते हैं। हम तो आज 25 सालों से यही काम करते आ रहे हैं। 25 सालों से आप यहीं पे दुकान लगा रहे हो, हनुमान मंदिर के सामने? जी। तो जैसे कि जब आपका ये लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में तो आपका यही कमाई का जरिया था, तो फिर आप कैसे चल रहा था आपका घर? इधर उधर से पैसे अच्छा, थोड़ा बहुत ले दा के कुछ करा, चलाए गाड़ी, घर पे अपना चलाना ही था जी। उसके बाद में जब लॉकडाउन खुला तो अपना काम करने लगे। अब काम कम हो गया है, काम है नहीं। 100-200 रुपया कमाते हैं जी। 100-200 रुपए सिर्फ आप दिन का कमा रहे हो? हाँ जी। देख रहे हो गाइस, इसमें अंकल जी गुजारा कर रहे हैं। समोसे बनाते हैं और दिन का 100-200 रुपए कमाते अब हैं। इसमें है कि हमारे साथ हमारी मिसेस थोड़ी हेल्प करती हैं। अच्छा, अंकल जी की मिसेज हेल्प करती है इनकी, जब जाके ये 100-200 दिन के कमा पाते हैं। आपका कोई छोटा बच्चा भी है? हमारा एक छोटा बच्चा है, पढ़ रहा है, उसके भी खर्चे हैं। तो उसकी तो फिर फीस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी आपको? फीस नहीं भर जा रही है जी, जब से लॉकडाउन चला है तब से उसके बाद फीस नहीं दिया। और अभी तक का हमारा मतलब ऑपरेशन हुआ था, दवाई चल रही है। अच्छा, आपका ऑपरेशन हुआ है अभी? ऑपरेशन हार्ट का? जी, वाल डला है। अच्छा, हार्ट में वॉल डली है। हाँ जी। तो मतलब तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी काम करते समय भी? तो इसीलिए हमारी मिसेस थोड़ा साथ देती हैं, वो खड़ी होती है साथ में। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हो अंकल जी की लॉकडाउन के बाद कैसी बुरी हालत हो गई है। तो मेरे आसपास से रहने वालों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर या 21D में भी रहते हैं, अंकल जी के पास एक बार विजिट जरूर करें। इनके समोसे जरूर ट्राई करें। चाउमीन समोसे, आलू समोसे जो आपको बहुत कम ही मिलेंगे पूरे फरीदाबाद में देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात है, अंकल जी 25 साल से ये काम कर रहे हैं, तो अंकल जी के हाथ में कुछ ना कुछ एक अलग स्वाद तो जरूर होगा। तो अंकल जी चलो समोसे दिखाते हैं, आप किस तरह से समोसे बनाते हैं। चलो आइए। अभी कौन सा समोसा बन रहा है अंकल जी? ये आलू के बन गए हैं जी, चाउमीन के बन गए हैं। अच्छा, अभी आलू का बन रहा है समोसा। और हमारे पास कौन से समोसे इस समय? इस समय चाउमीन के भरे पड़े हैं। मतलब आलू के समोसे हैं। और कौन सा समोसा है आपके पास? चाउमीन का। अच्छा, आलू का और चाउमीन का। यहाँ पे अंकल जी और आंटी जी दोनों साथ मिलके काम करते हैं। आंटी जी यहाँ पे समोसे तल रही हैं, तो भैया वहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। तो अंकल जी क्या क्या डलता है आपकी चटनी में? इसमें धनिया है, पुदीना है। ये आप क्या घर पे बनाते हो? मिर्च है, अदरक है। ये घर पे बनाते हो आप चटनी? हाँ, ये घर पे बनाते हैं। तो अंकल जी आपके समोसे का क्या रेट होता है, चाउमीन और आलू का? समोसे हमारे दोनों एक ही रेट होते हैं, 10 रुपए का रखा है। 10 रुपए? अंकल जी 10 रुपए में तो आजकल खर्चा भी नहीं निकलता। अब खर्चा तो नहीं निकलता है बेटा, लेकिन अब क्या क्या किया जाए, ग्राहक सस्ता मांगता है और सस्ता देना पड़ता है चलाने के लिए। फिर भी आप 1-2 रुपए तो बढ़ा ही सकते हो अंकल जी। आजकल आप समोसा, चाउमीन समोसा जो कहीं नहीं मिलता। अभी इस पे कंपटीशन चल रहा है, दुनिया भर की दुकानें हो गई हैं जी, तो इसलिए। अच्छा हाँ, वैसे भी ये होता है 1 रुपए 2 रुपए महंगा भी कर दो तो पब्लिक नहीं खाती, फिर वो कहीं और से आलू समोसा खा लेगी। ये होता है आजकल। इसलिए हम अपना ये दोनों एक ही रेट रखते हैं। इसी वजह से आपने एक ही रेट रख दिया, चाउमीन और आलू का, दोनों का सेम। बहुत सही, बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया। चाउमीन की स्टफिंग देखो अंकल जी ने एकदम भर के डाली है, ये देखो। तो अंकल जी आप, जैसा कि आपने अभी बताया, आपका अभी ऑपरेशन हुआ था, तो आपको काम करने में मुश्किल नहीं होती? नहीं, मुश्किल
क्या होती है, पूरा पूरा हेल्प हमारी मिसेस देती हैं, साथ में हम बस थोड़ा लगे रहते हैं। अरे वाह अंकल हाँ जी, जी। क्या बात बोल दी आपने। और इस उम्र में भी आपकी मिसेज इतना आपका हाथ बढ़ाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है अंकल जी। इस उम्र में बिल्कुल साथ रहना चाहिए। हाँ, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, इन्हें अपना पूरा काम यही करते हैं, हम थोड़ा साथ में खड़े होते हैं बस। अच्छा, मतलब ज़्यादातर काम आंटी जी करती हैं। बहुत बढ़िया अंकल जी। तो ये हमारे दोनों समोसे आ चुके हैं। ये है हमारा चाउमीन समोसा और ये है हमारा आलू समोसा। तो आज हमारे साथ ऋतिक भाई ये ट्राई करेंगे। तो ऋतिक भाई, सबसे पहले आप कौन सा ट्राई करना चाहोगे? मैं चाउमीन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। तो आप चाउमीन ट्राई करोगे? हाँ जी। तो ये है चाउमीन वाला। ओहो, ये तो आलू समोसा है और ये है हमारा चाउमीन समोसा। स्टफिंग देखो गाइस, स्टफिंग देखो, एकदम क्रिस्पी हो गई, टूट रहा है। ये देखो, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया। देखो देखो देखो। तो और ये ऋतिक भाई ने गाइस, अंकल का ना 25 साल का एक्सपीरियंस इस समोसे में दिख रहा है और मैं शायद कोई भी नहीं हूँ इस समोसे को जज करने के लिए। मैं सिर्फ एंजॉय कर सकता हूँ। मतलब बहुत अच्छी बात बोली है कि 25 साल के एक्सपीरियंस को हम कभी भी रिव्यू नहीं कर सकते, बस उसको एंजॉय कर सकते हैं। ऋतिक भाई, अरे देखो, आलू भी एकदम क्रिस्पी है, एकदम देखो प्यार से टूट जा रहा है। ये देखो, ओए होए होए, खतरनाक भाई, खतरनाक भाई। चटकारे ले रहे ऋतिक भाई तो एकदम। भाई, तो हमने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मिस करा था वो थे हमारे समोसे। पूरे लॉकडाउन हम समोसे के सपने देखा करते थे, क्यों ऋतिक भाई? जरूर भाई, बहुत और ज़्यादा। ऐसे समोसे के तो हम दीवाने हैं। एक बार आपको मैं लोकेशन समझा देता हूँ। ये रहा हमारा हनुमान मंदिर और ये रहे अंकल का स्टॉल। अंकल के स्टॉल का कोई अभी बोर्ड नहीं है, पर अंकल जी यहीं पे अपना रेड़ा लगाते हैं। तो 25 साल इनको हो गए हैं रेड़ा लगाते हुए, तो किसी को भी आना हो तो वो आराम से आ सकता है। तो मेरे को ये बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, अंकल जी का लॉकडाउन से पहले ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन में उनके पूरे 3 लाख रुपए लग गए। जो उनकी पूरी बचत थी पूरी उम्र भर की, वो पूरी उनके ऑपरेशन में लग गई। उनका एक छोटा बच्चा भी है जिनकी स्कूल की फीस उन्हें भरनी होती है और मात्र 100-200 रुपये वो दिन के कमा पाते हैं। तो मेरा आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार अंकल जी के पास आएँ। मैंने खाए हैं समोसे, एक बार आप भी खा के देखें। अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने घर के लिए भी पैक करा के जाएँ, पर एक बार अंकल जी के पास मेरे कहने से विजिट जरूर करें। धन्यवाद।